बाबा जी, आपने कुछ ही देर पहले कहा था कि आपने बामाखेपा बाबा जी की साधना की है। क्या इसके बारे में मुझे कुछ बताएंगे? साधु बाबा सिगरेट जलाते हुए बोले, बामाखेपा बाबा मेरे गुरु हैं। उनकी साधना मैंने उन्हें गुरु रूप में पाने के लिए किया था। यह सभी बातें शायद मेरे मरने के बाद मेरे साथ ही समाप्त हो जाते, लेकिन अब जब तुमने पूछ ही लिया है तो बताना ही पड़ेगा। मैं था काली भक्त, देवी काली की साधना करता था, लेकिन साधना एक जगह पर तो अंत नहीं होती। जितना करते जाओ उतना ज़्यादा तुम ईश्वर के करीब होते जाओगे। मैं तारापीठ आया था देवी तारा की साधना के लिए। यहाँ महाश्मशान में आने के बाद मंत्र का जप किया। मंत्र का जप करते हुए इधर उधर घूमता रहता था, कभी मंदिर तो कभी महाश्मशान, और एक अच्छा तांत्रिक गुरु खोजता रहता था जो मुझे दीक्षा और देवी तारा की साधना करने का मंत्र दे। एक दिन महाश्मशान में घूमते हुए देखा तो कुछ लोग एक 30-35 साल के आदमी को घेर कर खड़े थे। वह आदमी नीचे पड़ा हुआ था और उसके मुंह से खून व गांज निकल रहे थे। मैंने एक बाल्टी पानी मांगा, देह शुद्धि का मंत्र का जाप कर उसके ऊपर पानी डाला। कुछ देर बाद वह थोड़ा सही हुआ। होश आने के बाद वह मेरे पास मुझे धन्यवाद कहने के लिए आया। उसने बताया कि उसे कैंसर है, इसलिए 10-15 सालों से इसी महाश्मशान की मिट्टी खाकर देवी की कृपा से जिंदा है। मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर कोई अच्छा तांत्रिक गुरु है जिससे मैं दीक्षा लेकर देवी तारा की साधना कर सकूं। तब उस आदमी ने बताया, बाबा यहाँ कोई भी अच्छा तांत्रिक गुरु नहीं है, आप बामाखेपा बाबा की साधना कीजिए। अगर उनसे गुरु रूप में दीक्षा प्राप्त हो गई तो देवी तारा की कृपा अवश्य होगी। कहते हैं ना कि कान खींचने पर सिर भी चला आता है। ठीक उसी प्रकार बामाखेपा बाबा की साधना करने पर देवी तारा भी प्रसन्न हो जाएगी। आप 8 से 12 साल की साधना में उन्हें जरूर देख लेंगे। यह सुनने के बाद पहले तो मुझे एक बार गुस्सा आया कि यहाँ पर इतने सारे तांत्रिक साधु बैठे हैं, क्या कोई भी इतना सक्षम नहीं कि गुरु बन सके। लेकिन इसके बाद फिर मैंने बामाखेपा बाबा की साधना शुरू की। बामाखेपा बाबा की साधना चिता पर की जाती है, क्योंकि देवी तारा सब रूपी शिव पर खड़ी है, यानी कि चिता पर देवी विराजमान होती है। मुझे यहाँ पर जिस चिता में साधना करने का मौका मिला उसमें स्वयं उग्र तारा विराजमान थी। ऐसे ही देवी और बामाखेपा बाबा की कठिन साधना करते हुए लगभग 7 साल बीत गए, लेकिन फिर भी बामाखेपा बाबा का दर्शन नहीं हुआ और मैं साधना नहीं छोड़ने वाला था। उनको देखने का एक उल्लास या फिर कहें लोभ मेरे भीतर आ गया था कि मैं बामाखेपा बाबा का दर्शन करके ही रहूँगा, इसलिए चिता पर साधना करता गया। लगभग 7.5 साल बाद एक दिन अमावस्या के साथ साथ रेवती नक्षत्र भी था, जो कि तांत्रिक मत में एक अच्छा दिन माना जाता है। उस दिन न जाने कहां से एक बूढ़ा साधु बाबा भी महाश्मशान में कुछ क्रिया करने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, साधना तो बहुत ही कठिन कर रहे हो। मैंने हाँ में जवाब दिया। साधना किसकी कर रहे हो? देवी तारा व बामाखेपा बाबा की। कुछ देर सोचकर उस बाबा ने कहा, आज एक चीता को अपने लिए रख लो, क्योंकि आज दिन अच्छा है, इसलिए कई जगहों से लोग आएंगे और चिता को दखल कर लेंगे। महाश्मशान में कार्यकर्ताओं से बात करके मैंने वही जिसमें उग्र तारा का वास है उसी चिता को अपने लिए रखवा लिया। रात को मैं और वह बाबा जी पहुंचे चिता के पास। मैं अपने साधना जप में लग गया और मेरे पास ही वह बाबा बैठकर चिता में अपने कार्य को करने लगे। रात के लगभग 1 बजे होंगे। उस समय बहुत जोर तूफान और बारिश होने लगी। मेरे पास ही बैठे बाबा उठ गए और बोले, मेरा क्रिया हो गया है, मैं अभी इस बारिश से ज़्यादा नहीं भीग सकता, क्योंकि अब तो उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन तुम चिता को मत छोड़ना। आज चाहे जो भी हो जाए बामाखेपा बाबा को बुलाते रहना। आज तुम्हारी साधना जरूर सफल होगी। बारिश के कारण चिता भी नहीं बुझेगी, इसमें एक लकड़ी जलती रहेगी जब तक तुम साधना करोगे। इतना कहकर वह बुजुर्ग बाबा बारिश और आंधी से बचने के लिए दूर किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। मैं चिता पर जलती उस एक लकड़ी पर अपना जप करता रहा। आश्चर्यजनक तरीके से वह जलती लकड़ी बारिश व तूफान में भी नहीं बुझा। कुछ देर बाद 2 कुत्ते मेरे तरफ आए और आकर मेरे दोनों जांघों पर अपना सिर रखकर लेट गए। इस तूफानी बारिश में भी न जाने वह दोनों कुत्ते मेरे पास क्यों आए थे। कुछ ही दूर से वह बाबा सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, उन्हें मत भगाओ। मैं भी ऐसे ही जप करते रहा। फिर एकाएक बहुत ही भयानक जोर की आवाज़ हुई, मानो जैसे आंधी में 50-100 पेड़ उखड़ गए हो।
उस आवाज़ से मुझे इतना डर लगा था कि अभी उठकर भाग जाऊं, लेकिन साहस बांधकर बैठा रहा। उस भयानक आवाज़ के कुछ ही क्षण बाद वह आवाज़ सुनाई दिया, जिसको सुनने के लिए मैंने इतने दिनों तक साधना की। वह गुरु गंभीर आवाज़ मानो आकाश से कोई बोल रहा है। फिर बामाखेपा बाबा के महारूप में साक्षात दर्शन हुए। वह चिता के ऊपर इतने बड़े आकार के लग रहे थे मानो उनका सिर आसमान तक गया हो। गुरुदेव बामाखेपा बाबा ने मुझे तब सही 3 अक्षरों का देवी मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र से जप करो, जिससे जल्दी ही देवी तारा की आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगी। उनके विशाल व सुदर्शन देह को देख एक बार तो ऐसा लगा मानो बेहोश ही होने वाला हूँ, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल कर रखा था। इसी तरह बामाखेपा बाबा मेरे गुरु बने और इसके बाद मैंने तंत्र साधना में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुरुदेव बामाखेपा बाबा के आशीर्वाद से जल्द ही देवी तारा की भी आशीर्वाद को प्राप्त किया। लेकिन बामाखेपा बाबा ने जब मुझे दर्शन दिया था, उसके बाद मेरे मन में एक बात गोता लगा रहा था कि गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दिया या नहीं। उसके 2 दिन बाद ही रात को एक काला कुत्ता मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे कान में सुनाई दिया, दीक्षा के बाद कुछ तो प्रदान करो। मैं समझ गया यह काला कुत्ता कोई और नहीं, बामाखेपा बाबा के प्रिय कालू बाबा है। बामाखेपा बाबा बहुत गुस्सा होते थे अगर कोई उनके कुत्ते को कालू कहता था, क्योंकि वह कहते उसे कालू नहीं कालू बाबा कहो। उसने भी यही साधना किया है, लेकिन साधना में गलत कामों को करने के कारण देवी माँ ने उसे यह सजा दिया है। फिर उस कुत्ते को वह सब कुछ खिलाया जो मेरे पास उस समय था, और इसी से मुझे स्पष्ट हो गया कि गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दे दी है। यह समय पागल बाबा से ध्यान मग्न होकर सुन रहा था और मन में कल्पना भी बना रहा था कि इतना सब कुछ बताने के बीच में पागल बाबा 2 सिगरेट और 3-4 बीड़ी धुएं में उड़ा चुके थे। मुझे पहले ही पता था कि पागल बाबा कोई आम साधु नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में या फिर अब तक बहुत सारे साधनाओं को किया है। बाहर से पहनावे में वह दिखने में भले ही पागल लगते हैं, लेकिन उनके अंदर की साधना वाली दिव्यता चेहरे से साफ झलकती है। कुछ देर तक शांत रहा, फिर मैं बोला,